बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हमें दे रखा है पीवी ग्राफ। ओके, वी नोड, 2v नोड, 4v, 2v नोड, 4v नोड, 6v नोड, 8v नोड। ये दे दिया हमें p नोड, 2p नोड एंड 4p नोड। इस समय हमें एरिया निकालना है। मान लीजिए ए से बी, सी, डी, ई और एफ। तो वर्क डन बाय ए टू बी कितना हो जाएगा हमारे पास? ए वर्क डन बाय ये इधर वर्क डन बाय ए टू बी कितना हो जाएगा हमारे पास? 4v नोड इंटू पी नोड। तो 4p नोड v नोड। अब वर्क डन बाय बी टू सी कितना हो गया? 0, क्योंकि कांस्टेंट है। अब वर्क डन सी टू डी कितना हो गया? 2p नोड इंटू कितना? 6p नोड। तो 12p नोड v नोड। और वर्क डन बाय ये कितना है? माइनस का। तो वर्क डन डी टू ई कितना हो गया? 0। अब वर्क डन बाय ई टू एफ कितना आएगा? 4p नोड इंटू 3v नोड। तो 12p नोड v नोड। ये इससे ये कैंसिल हो गया। तो नेट वर्क डन कितना आ गया हमारे पास? 4p नोड v नोड। ओके, देन वी राइट डाउन। एक हमारे पास होता है साइक्लिक प्रोसेस। उसमें क्या होता है कि जो पीवी ग्राफ होता है वो क्लोज लूप में दिया जाता है और उसके अंदर हम वर्क डन निकालते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस पीवी ग्राफ पीवी कर्व क्या होगा? इन ए क्लोज्ड लूप। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है, इफ क्लॉकवाइज, देन वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। एंड एंटी क्लॉकवाइज तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन बाय गैस कितना होगा? नेगेटिव। अब मान लीजिए यही है, ये P और V, ये हमें दे रखा है। ये मान लीजिए A पॉइंट है, ये मान लीजिए B पॉइंट है। तो जब ये A से लेकर ये वाला कर्व है, इसके नीचे के अंडर में ये एरिया आता है और ये क्या है? नेगेटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और जब ये वाला कर्व है तो इसके केस में ये पूरा आता है, तो इसमें क्या है? ये पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव, इसके अंडर में भी ये एरिया आता है और इसके अंडर में, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव में कैंसिल हो गया। तो बचा कितना? ये। तो ओवरऑल वर्क कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। ओके, अब एक पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, वो हम कर लेते हैं। पेपर में क्वेश्चन क्या आया था? V नोड, 2v नोड, 3v नोड और 4v नोड। V नोड, 2v नोड और 4p नोड। तो
ये ए बी सी और डी और ई। सबसे पहले हम वर्क डन ए बी सी का देखते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हाइट कितनी है हमारे पास, पी नोड इंटू बेस कितना हो गया हमारे पास 3 पी नोड, हाफ इंटू ये कितना है हमारे पास 2 पी नोड। ओके, तो इस केस में क्या हो गया हमारे पास, ये क्या है हमारी 3 पी नोड, तो इस केस में क्या हो गया हमारे पास 3 पी नोड बी नोड, ये है क्या हमारे पास वर्क डन। अब हम देखें कि वर्क डन सी डी और ई का, तो हाफ इंटू वी नोड इंटू 4 पी नोड, इंटू पी नोड, तो वी नोड पी नोड डिवाइड बाई 2, तो वी नेट कितना आ जाएगा हमारे पास 3 पी नोड वी नोड माइनस वी नोड पी नोड डिवाइड बाई 2, तो 5/2 पी नोड और वी नोड, ये हमारे पास क्या आ गया नेट वर्क डन। ओके, देन यू राइट। अब एक क्या होता है हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि जहां से जिस पाथ से गया उसी पाथ से रिट्रेस बैक हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम रिवर्सिबल पाथ। व्हेन पीवी कर्व रिवर्सिबल पाथ, रिवर्सिबल प्रोसेस, व्हेन पीवी कर्व retrace back its path, retrace back its path, and this process is called reversible। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, रिवर्सिबल प्रोसेस। मान लीजिए कि ये क्या है, पीवी ग्राफ है, यहां से वो गया ऊपर और इसी पाथ से क्या जाता है, ए पॉइंट से बी में, इसी पाथ से क्या जाता है बैक, तो ये क्या होगा एक प्रकार से रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब मान लीजिए कि ये है पिस्टन लगा दिया, इसमें हमने क्या दिया, सब पहले 10 जूल दे दिया, फिर थोड़ा वेट करा, 10 जूल एनर्जी दे दी, फिर थोड़ा वेट करा, फिर 5 एनर्जी जूल दे दी, फिर 5 जूल एनर्जी दे दी, फिर थोड़ा वेट करा, फिर 3 जूल दे दी। उसके बाद क्या करा, थोड़ी देर बाद फिर हमने क्या कर लिया, 10 जूल बाहर निकाल ली, फिर हम रुक गए, फिर हमने 5 जूल बाहर निकाली, फिर हम रुक गए, फिर हमने 3 जूल बाहर निकाली, तो जितनी एनर्जी हमने दी उतनी हमने बाहर निकाल ली, तो वो वापस से वही हो गया प्रोसेस। ओके, तो दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल प्रोसेस। अगली बात क्या आती है हमारी कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय गैस नॉट डिपेंड ओनली इनिशियली एंड फाइनल पोजीशन बट डिपेंड ऑन पाथ आल्सो। मान लीजिए कि पाथ पे इसका क्या रीजन है कि हमने ये ग्राफ दे दिया, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ ए यहाँ बी, तो वो ए से बी जाने में ये वाला रास्ते से भी जा सकता है, इस रास्ते से भी जा सकता है और इस रास्ते भी जाता है, तो इसके अंडर का एरिया ये अलग होगा, इसके अंडर का वर्कडन, इसके अंडर का वर्कडन, तीनों के अंडर का वर्कडन क्या होगा, अलग अलग होगा। और पाथ क्या है इनके, पोजीशन इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो वही है, और पर पाथ क्या है इनके अलग अलग है, तो वर्कडन क्या गया अलग अलग है। ओके, अब मान लीजिए कि हमने एक और है, एक ये है ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारी सेम है और हमने उसमें क्या करा दिया, प्रोसेस क्या करा दिया उसमें अलग अलग, पहले हमने एडियाबैटिक प्रोसेस करा दिया, फिर आइसोबारिक, फिर आइसोकोरिक, तो उस केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो हमारी क्या है सेम, पर प्रोसेस अलग होने की वजह से
वर्क डन क्या आएगा, डिफरेंट। ओके, तो ये मतलब इसका प्रूफ हो गया। अब मान लीजिए ये पीवी ग्राफ है, ये ए पॉइंट से लेके यहां तक आया बी पॉइंट तक, ये मान लीजिए सी पॉइंट है। वी नोट टू वी नोट, पी नोट टू पी नोट। अब मान लीजिए जब ए तक यहां तक आया तो इस केस में क्या था, प्रेशर कांस्टेंट था, और जब यहां से यहां तक गया तो क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो पाथ तो क्या है इसका, ए टू बी जाने का वही, पर प्रोसेस अलग अलग हो रहे हैं। तो उस केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो हमारी क्या है, सेम ही है, पर प्रोसेस अलग अलग हो रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, वर्क डन अलग अलग हुआ। अब इस केस में देखिए हमने कि पी ये दे दिया, ए पॉइंट है ये, हम इससे भी यहां जा सकते हैं पी पॉइंट तक। तो यहाँ पे क्या है, वी नोड, ये टू वी नोड, पी नोड और टू पी नोड। जब हम ए से बी तक गए तो क्या हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। जब यहां से सी टू बी गए तो हमारा क्या आ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट आ रहा है। तो हमारे पोजीशन तो वही है, पर पाथ क्या है, डिफरेंट। तो इस केस में क्या वर्क डन अलग आ रहा है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता, ये पाथ पे भी डिपेंड करता है। ओके, अब हम मान लेते हैं कि ये है, पिस्टन लगा दिया हमने। जब हमने इसमें एनर्जी सप्लाई करी तो अगर ये इसमें अगर ये वी नोड से टू वी नोड आ जाती है तो इस केस में कि जरूरी नहीं है कि सारी जो हमने सप्लाई करी वो जो चेंज हो जाती है हीट एनर्जी, जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं वो चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में। तो ये क्या करा, वी नोड से टू वी नोड आ गया, और इसमें क्या रहा, जो सप्लाई करी वो किस में चेंज होगी, हीट एनर्जी में। जब पिस्टन को फिक्स कर दिया तो जो हमने सप्लाई करी तो उस केस में क्या हो जाता है कि उसकी जो वॉल्यूम तो सेम, प्रेशर उसका क्या बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, कोलिजन बढ़ जाता है उस केस में। ओके, कैन यू राइट डाउन। अब हम मान लें कि हमने एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन क्या है, पिस्टन इज फ्री टू मूव। ओके, फ्री टू मूव है पिस्टन। इसकी पहले से एनर्जी है 400 जूल। जब फ्री टू मूव हमने मान लो बाहर से इसमें कितनी दे दी, इंटरनल एनर्जी 200 जूल दे दी। जब हमने 200 जूल दी तो इसकी एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या 600 है, नहीं, क्योंकि ये फ्री टू मूव है तो जो पिस्टन है वो इधर से उधर कर सकता है। तो इसकी चेंज है, तो जरूरी नहीं कि इसमें मान लीजिए कि जो इंटरनल एनर्जी कितनी होगी 550 की, तो वर्क डन में कितनी गई 500, हमने सप्लाई करी कि 200। तो जब पिस्टन फ्री टू मूव हो तो उसमें जरूरी नहीं होता कि सारी एनर्जी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो। ओके, तो कंजर्व नहीं होती क्योंकि पिस्टन बढ़ती घटती रहती है, क्योंकि पिस्टन इधर उधर मूव कर सकता है। तो इस केस में जो Q होता है वो इक्वल टू वर्क डन बाय गैस प्लस डेल्टा U होता है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये होता है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब मान लीजिए कि हमने 300 जूल इसको इंटरनल एनर्जी क्या दे दी, इंक्रीज कर दी। 500 जूल का क्या हो गया, 500 जूल क्या हुई इसमें सप्लाई कर दी हमने। 300 जूल का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, 500 जूल हमने सप्लाई कर दी। 100 जूल क्या हुआ कि एजेंट द्वारा वर्क करता है, पॉजिटिव वर्क करता है। तो क्या ऐसा केस हो सकता है, नहीं हो सकता कि हमने 500 जूल इसमें सप्लाई करी और इंटरनल एनर्जी क्या होगी 300 और 100 एजेंट के द्वारा वर्क करा, तो इसमें नहीं हो सकता क्योंकि हमने इंटरनल एनर्जी 500 करी और सप्लाई इंटरनल एनर्जी क्या है इसकी पहले से 300 हमने सप्लाई कर दी 500 और इसके द्वारा वर्क डन हो रहा है 100, तो इसकी टोटल कितनी होनी चाहिए 900 जूल होनी चाहिए। तो
ऐसे हो ही नहीं सकता कि हम उसकी इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज हुए 300 जूल। ओके, अब जब हम पिस्टन को लॉक कर दे तो हमने 200 जूल यहाँ से अप्लाई, और 200 जूल वर्क डन बाय एजेंट, इसने 300 जूल वर्क डन एजेंट ने कर दिया। तो इस केस में जो इसकी वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा टोटल, वो सारा का सारा किस में चल जाएगा, इंटरनल एनर्जी में, और वो कितना हो जाएगा 900 जूल। जब पिस्टन को फिक्स कर दिया जाता है तो उस केस में सारी की सारी एनर्जी क्या चली जाती है, इंटरनल एनर्जी में चली जाती है। ओके, अब जब फ्री टू मूव होता है तो जरूरी नहीं होता कि इंटरनल एनर्जी में जाए, क्योंकि हमने मान ली 200 जूल हमने सप्लाई करी हमने, तो क्या पता वर्क डन में उसकी 50 जूल चली गई और इंटरनल एनर्जी में कितनी आ गई, 550 जूल। ओके, तो ये हमारे पास क्या था कि जब पिस्टन को लॉक कर दिया जाए तो उसकी लगभग एनर्जी क्या जाती है, इंटरनल एनर्जी में चली जाती है, और अगर उसको फिक्स नहीं किया जाता तो उस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि किस में कितनी, आपको इसमें से 2 चीज दे देगा वो, और एक आपको निकालनी पड़ेगी, उस फार्मूले से निकल जाएगी। इसके लिए क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। अगर आपको दे दे कि वर्क डन बाय गैस क्या है, नेगेटिव, तो उस लाइन को आप देखो ही मत, वर्क डन बाय गैस हमें देखना ही नहीं, अगर नेगेटिव हमें देखना ही नहीं तो उस लाइन को आप काट के क्या लिख सकते हो, वर्क डन बाय एजेंट क्या है, +100 जूल का किया जा रहा है। ओके, देन यू राइट डाउन।